हम ज़्यादातर किसानों को देखते नहीं हैं, लेकिन किसानों का किरदार इस मुल्क की मैशियत के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस ईद के मौके पे पहले तो आप तीनों शख्सियात को ईद मुबारक। ये ईद आप लोगों की कैसी है? पिछले साल से बेहतर है? एंजॉय कर रहे हैं ईद को? जो किसानों ने माल मवेशी पाला था वो बिक गया, कैसी रही सूरत हाल? जी बहुत शुक्रिया, पहले तो आपको भी और पूरी पाकिस्तानी कौम को ईद मुबारक जी। मैं एज ए काश्तकार ये कहूँगा कि ये जो इस साल हमारा गुजरा है ये हमारे लिए कोई अच्छा साल नहीं था काश्तकारों के लिए। यानी काश्तकार के अगर देखा जाए, ना घर के हालात अच्छे थे, ना खेत के हालात अच्छे थे, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे थे, ना सेहत के हालात अच्छे थे। पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ गई, खादें महंगी, बिजली महंगी, डीजल महंगा, और हमारी प्रोड्यूस का रेट जानबूझ के हमें सही ना दिया गया। यानी कि पिछले इन 2-3 सालों में हमें सैकड़ों अरब का नुकसान पहुंचा। यानी कि पहले हम कहते थे कि पिछले 2 सालों में हमें 2200 अरब रुपए का सिर्फ गंदम में नुकसान हुआ, कपास की फसल में हमारा नुकसान हुआ, इस दफ़ा आलू की फसल में, गोभी की, गाजर, मूली, तमाम फसलात में काश्तकार को नुकसान हुआ। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ इस ईद के मौके पे कि हम काश्तकारों को यहाँ पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जाता, हालांकि हकीकत ये है, ये काश्तकार ये है जो इस मुल्क में हर चीज़ पैदा करके देता है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से। काश्तकार नायब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ के ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाता है। इस 25 या 26 करोड़ आवाम को जो सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, गोश्त खाते हैं, चावल खाते हैं, दालें खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, गंदम खाते हैं, ये हर चीज़ पैदा करके देने वाला ये किसान है। उसके बदले में उसको लक़ब क्या दिया जाता है? पेंडू और गवार का। यानी कि काश्तकार को मैं अगर ये कहूँ कि पाकिस्तानी और इंसान भी यहाँ तस्लीम नहीं किया जाता। जिस शख्स को जिस मुल्क में, अपने ही मुल्क में उसकी पैदावारी लागत ना मिले, उसके साथ 25% उसको प्रॉफिट ना मिले, वो क्या ज़राअत करेगा यहाँ पे? यही वजह है कि आज हमारी ज़राअत ज़बूहाली का शिकार है। अगर हम इस वक्त नोट करें कि हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के क्या डेफिसिट बढ़ा है, तो तकरीबन $6 बिलियन का है। हमारा चावल में $2.1 बिलियन डॉलर डिक्लाइन आया। $3.9 बिलियन का हम चावल एक साल पहले एक्सपोर्ट किया था, अब $1.8 बिलियन पे आ गए हैं। कॉटन की इंपोर्ट में हमारा $2 बिलियन का इजाफा हो गया है। इसी तरीके से मक्की में 70% एक्सपोर्ट में कमी आ गई है। चिल्ली में 90% एक्सपोर्ट में कमी आ गई। फ्रूट वेजिटेबल में 42% कमी आ गई है। इस तरह सेसमी यानी तिल की एक्सपोर्ट में को 60% कमी आ गई है। हम IMF से एक साल में क्या लेते हैं और अपना क्या दे बैठे हैं। हालांकि अगर ये सोचा जाए, इस मुल्क को हमेशा किसने चलाया है? इस मुल्क को इस वक्त आज की तारीख तक से ज़राअत ने चलाया है, और जब भी मुश्किल वक्त आया है तो ज़राअत ने इस मुल्क को सहारा दिया। अगर आप नोट करें, पिछले अदवार में अगर देखें, आपने 9/11 जब हुआ, पाबंदियां लगी पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोया है, ज़राअत की वजह से, किसान की वजह से। इस हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में ने जब एटमी धमाका किया, तब भी रिस्ट्रिक्शन लगी, पाबंदियां लगी, तो कोई भूख से नहीं मरा इस ज़राअत की वजह से और इस किसान की बदौलत। 17 साल हमने दहशतगर्दी खिलाफ जंग लड़ी, तब भी पाकिस्तान में कोई भूख की नहीं बात हुई इस ज़राअत की वजह से। किसान, अगर कोविड-19 आया तो उस वक्त पूरी दुनिया में भूख नाच रही थी, लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा खाना खा के सो रहा था। अभी ईरान इसराइल जंग में दुनिया में फूड शॉर्टेज है, दुनिया में बड़े ममालिक में फूड शॉर्टेज है, और अगले 3 साल तक ये फूड शॉर्टेज जो इंटरनेशनल स्टडी है उसके मुताबिक 3 साल ये रहेगी कम अज कम। अगर आज जंग बंद हो जाए, आज की डेट में बंद हो जाए, तो 3 साल इसके असरात मुरतब होंगे। खोकर साहब, जिस तरह आप बता रहे थे कि बहुत सारे मसाइल हैं, ऑब्वियसली ईद का मौका, हम बहुत ज्यादा कौम को डिप्रेस भी नहीं करना चाहते, लेकिन ये वो जेन्युइन चीजें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए कि ये किन मराहिल से गुजर रही है हमारी ज़राअत। तो पहले भी आप भी बात कर रहे थे कि जो हम एक्सपोर्ट्स वगैरह करते थे उसमें भी कमी आई है ज़राअत में। देखिए जी, मैंने तो अभी बताया कि हमारी एक्सपोर्ट में तकरीबन $6 बिलियन का डेफिसिट बना है जी। पहले से हमारी जो कम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इजाफा हुआ और एक्सपोर्ट में कमी आई है, वो $6 बिलियन का बनता है जी। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, एक्चुअली वजह यह है कि गंदम हमारी तमाम फसलों का इंजन है। अगर गंदम की फसल बेहतर होगी, अच्छा रेट मिलेगा, तो बाकी सारी फसलें, काश्तकार के पास पैसे आएंगे, वो खर्च करेगा बाकी फसलों के ऊपर। क्योंकि गंदम आपकी लगती है तकरीबन पाकिस्तान में कोई 2.25 करोड़ 2 करोड़ 40 लाख एकड़ पे गंदम काश्त होती है। बाकी गर्मियों की 4-5 फसलें मिलके भी इतने रकबे पे काश्त नहीं होती। ये असल जो इशू है जी। अब जिस साल हमें गंदम का रेट मिला 2023 में,
तो हमने 2024 में आपको एग्रीकल्चर की ग्रोथ दी 3900 हमें रेट मिला था, अच्छा रेट मिला। हमने ग्रोथ दी 6.25। अगले साल हमें रेट ना मिला 24 में, तो 25 में हमारी जो ग्रोथ है वो -13.49 है एग्रीकल्चर की। हुकूमत ने जो बनाई है वो 0.56 है, लेकिन वो लाइफ स्टॉक बाकी चीज़ों को मिला के है। अगर हम मेजर 5 फसल लें तो -13.49 है। ये भी गवर्नमेंट की फिगर है, मेरी नहीं है, ठीक, जो मेजर फसल है। अब आते हैं जी कि करना हमें क्या चाहिए जी। असल चीज़ें करना क्या चाहिए। हमें देखना ये चाहिए दुनिया में कामयाब मॉडल कौन सा है, दुनिया किस तरह कामयाब हुई है। वो बेवकूफ़ तो नहीं है जिन्होंने पर एकड़ पैदावार भी बढ़ाई है, एग्रीकल्चर पे सब्सिडी भी देते हैं। क्यों देते हैं? वो बड़े मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क, जिनकी पर एकड़ पैदावार हमसे ज़्यादा है। सर अब ये देखें, गंदम में अगर हम इस दफ़ा 3500 रुपये रेट को लें कि 3500 जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, हालांकि आज से 2-3 साल पहले जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली थी वो 3410 रुपए थी। उसके बाद हुकूमत ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली ही नहीं है। इस दफा 3500 मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी। उससे ये बनता है 33 मन आपकी पंजाब की जो एवरेज इन्होंने खुद बताई है इस दफा, उस हिसाब से अगर हम वो 3500 में बेचते हैं 33 मन, 1,15,500 रुपए की बनती है। अगर उसमें हम मिनिमम जो ठेका है 6 माह का वो 60,000 निकालें, यानी कि 1,20,000 साल का हम ठेका लगा रहे हैं, जो कि नॉर्मली 1.5 लाख 2 लाख ये ठेका है जी। तो बाकी बढ़ता है जी 55,500 रुपया। 55,500 में पाकिस्तान का कोई साइंसदान, कोई एक्सपर्ट, कोई एग्री एक्सपर्ट मुझे गंदम काश करके दिखा दे। ये जो बात हो रही है कि काश्तकार को बहुत पैसे मिले, लेकिन ना बात वो है जी जो फिगर के साथ बात की जाए, आके एग्जैक्ट बताया जाए हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अब देखें ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड, आज पाकिस्तानी काश्तकार को यूरिया मिल रही है 4,500 रुपए, 4,600 रुपए के। इंडियन काश्तकार को आज भी, जब इंटरनेशनल रेट उसका बहुत ऊपर जा चुका है, 15-16 हजार जा चुका है यूरिया का, लेकिन इंडियन काश्तकार को वो पाकिस्तानी रुपीज में को 900 रुपए की मिल रही है। अब डीएपी हमें आज पाकिस्तान में उसका रेट है 16,500 रुपया, इंडियन काश्तकार को आज भी पाकिस्तानी रुपीज में को 4,500 रुपए की मिल रही है। डीजल वहां पे सब्सिडाइज है, पेस्टिसाइड सब्सिडाइज है। फिर एक चीज और है, वहां रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पाकिस्तान में रिसर्च का बजट नहीं है। पाकिस्तान में रिसर्च क्या जी, एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है जी, ना होने के बराबर है। ब्राजील ने चंद सालों में क्यों तरक्की की, उसका 1.75 है। अब फर्क आप देखें ना जी। जिस सेक्टर से, एग्रीकल्चर के लाइफ स्टॉक के सेक्टर से आप तकरीबन 28,000 अरब की प्रोड्यूस लेते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट क्या है। लेकिन जब आप उस सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, नई रिसर्च नहीं होगी। हम हुकूमत से बार बार अपील क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैं अपने पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से मैंने हुकूमत से बारहा हर जगह पे अपील की है कि मेहरबानी करके आप इस तरह करें कि एक इंडिपेंडेंट हर क्रॉप का प्राइस कमीशन बनाएं, जिस तरह दुनिया में है। उस प्राइस कमीशन का क्या काम हो कि वो काश करने से कम 1 साल पहले हमारी पैदावारी लागत निकाल के 25% प्रॉफिट के साथ, जो इंटरनेशनल थंब रूल है, हमारा रेट अनाउंस कर दे। इसको कहते हैं फ्यूचर मार्केटिंग, कि काश्तकार को काश करने से पहले पता होगा कि कितना रेट मिलेगा। मैं उसकी मिसाल देता हूं। अभी जो हमने गंदम काश की थी, 25 में काश की और 26 में हार्वेस्ट की, हमें आखिरी वक्त तक नहीं पता क्या रेट मिलेगा। अब ये जो 3500 का बज रहा है, हमने जनूबी पंजाब में अपनी 80% जो गंदम पहले बेची है वो 2800 से 3200 में बेची है, 2800 से 3200 में बेची है, बाद में रेट अप हुआ है। ठीक है। अच्छा, इंडियन का हमारे दुश्मन मुल्क के काश्तकार को कब रेट मिला? अगस्त 2024 में इस क्रॉप का रेट मिल गया, अनाउंस हो गया था वहां पे।